दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। दोस्तों एक्सिस बैंक का एक अमेज सेविंग अकाउंट नाम से एक जीरो बैलेंस अकाउंट आता है। सोशल मीडिया में इसके काफी एडवर्टाइजमेंट है और यूट्यूब में भी आपको पेड प्रमोशन वाले वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस अकाउंट के हम लोग रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपको एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहिए या फिर नहीं खुलवाना चाहिए। दोस्तों जो एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है उसको यदि आप ओपन करते हो तो आपसे इनिशियल डिपॉजिट 10,000 रूपए का लिया जाएगा, तब ये जाकर अकाउंट आपका ओपन होगा। और इसमें सबसे मजे की बात ये है कि इसमें आपका कोई भी डेबिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं लगता, मतलब ये चार्जेस आपके जीरो हैं। इसके अलावा यदि आप फंड ट्रांसफर करते हो तो उसका भी चार्जेस यहाँ पे जीरो है, मतलब सारे चार्जेस, इसके अलावा एसएमएस चार्ज से लेके हर चार्जेस यहाँ पे जीरो है। लेकिन आपको यहाँ पे इस जीरो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको एक्सिस बैंक को चार्जेस देना पड़ेगा, जो की हो सकता है 200 रूपये मंथली या फिर 2200 रूपये ईयरली। आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्लान लेना है। अब चलो मान लो आपने एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट आपने ओपन कर लिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये कि यहाँ पे 200 रूपये मंथली आपको, मतलब 2400 रूपये ईयरली देना पड़ेगा या फिर आपको 2200 रूपये ईयरली देना पड़ेगा। वहीं पर पेमेंट बैंक का चार्जेस है लगभग आपका 250 रूपये ईयरली के आसपास में, लगभग अभी पेमेंट बैंक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे ले रहे हैं। वहीं पे इस जीरो बैलेंस अकाउंट का चार्ज है 2400 या फिर 2200 रूपये। और यदि आप इंटरेस्ट कमा के पैसे को भरना चाहते हैं तो आपको अपने अकाउंट में लगभग 96,000 रूपये रखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो यदि आपके पास में इतना पैसा है तो आप किसी पैड वाले जिसमें आपको 10,000 रूपये के आसपास में मेंटेन करना है, उसमें आप अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। और ये टोटली वेस्ट है, यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है इतना महंगा यहाँ पे अकाउंट ओपन करने का, जहाँ पे आपको 2200-2500 आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे लिया जा रहा है। वहीं पे ये जो चार्ज है इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं है, जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा, मतलब 2200 या फिर 2400 रूपये प्लस जीएसटी आपको ये चार्जेस देना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करोगे तो सोच समझ के ओपन करना, क्योंकि ये कम्प्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। यदि मैं जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करूँ तो किसी भी आप पीएसयू बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। सभी के सभी पीएसयू बैंक आज की डेट में जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको प्राइवेट बैंक में ही ओपन करना है तो आप एक कोटक 811 का अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे और भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, वहां पे भी आप जाकर के जीरो बैलेंस अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। और यदि आपको एक्सिस बैंक में ही ओपन करना है तो आप बिल्कुल इसका पैड वाला प्लान ले लो, जहां पे आपको 15,000 रूपये के आसपास में अकाउंट में अपना मेंटेनेंस करना पड़ेगा। वो अकाउंट सबसे बढ़िया रहता है, ये सब के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि यहाँ पे आपका 2500-3000 ऐसे ही चले जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, यदि आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप बिल्कुल एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं।